वेलकम स्टूडेंट। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। इसका हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं, उसकी तमाम एक्सरसाइज की वीडियो बन चुकी हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को करने के लिए, ये जितनी दी हुई हैं इनको करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होगा। इक्वेशन है 2x स्क्वायर -5x + 3, ये गिवन है। और एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी, ax स्क्वायर + bx + c = 0। ऊपर वाली भी 0 के इक्वल है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग, इसमें a के इक्वल 2 आएगा, b के इक्वल -5 और c के इक्वल 3। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 3। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इसमें क्या हम करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। b की वैल्यू क्या है, माइनस b के साथ वाला साइन है, और b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस, नेक्स्ट है हमारे पास b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -5 स्क्वायर, फिर 4 है, फिर a है, a की वैल्यू क्या है 2, वो हम पुट करेंगे, और c की वैल्यू है 3, वो हम पुट कर देंगे, और इसकी ओवर में है 2a, तो a की वैल्यू है 2। इसके आगे मजीद सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस होके 5 प्लस माइनस 5 5s are 25 माइनस 4 2s are 8 8 3s are 24 माइनस 24 ओवर 2 2s are 4। 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया तो 1 आ गया ओवर 4। 5 प्लस माइनस 1 ओवर 4। अब इसको हम एक दफा प्लस एक दफा माइनस करेंगे। यहां पे देखिए दरमियान में, यहां पे एक साइन प्लस का है, एक माइनस का, तो इसी तरह से हम इसको एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और दूसरा है x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 4। x इज इक्वल टू 6 ओवर 4 आ गया। यहां पे x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 ओवर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4, ये आ जाएगा 3 ओवर 2, और इधर 4 से 4 कैंसिल होके तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1। हेंस सोल्यूशन सेट 3 ओवर 2 1, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर -7x -15 इज इक्वल टू 0।
ये गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम कंपैरिजन करेंगे इनका, a इज इक्वल टू 2 आएगा, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -15। ये हमने इसको कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -15। यहां पे हम इसको आगे मजीद इसको फॉर्मूले के जरिए से करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है, यहां पे लिखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, किस किस की, -b की जगह पे -7 आएगा, b की जगह पे -7 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -15 ओवर 2a और a की जगह पे फिर से 2। ये माइनस माइनस 7 प्लस का हो गया, प्लस माइनस 7 7 आर 49 और 15 2 आर 30, 34 आर 120। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, 120 ओवर नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 2 आर 4। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 और 120 को हमने ऐड किया तो यह गया 169 ओवर 4। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 13 स्क्वायर ओवर 4, स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 प्लस माइनस 13 ओवर 4। अब एक दफा इसको प्लस एक दफा माइनस हम करेंगे। x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 ओवर 4 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 ओवर 4। x इज इक्वल टू 20 ओवर 4, x इज इक्वल टू -6 ओवर 4, ये 5 आ गया, 4 5 are 20, 2 3 are 6, 2 2 are 4, ये आ गया -3 ओवर 2। हेंस सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 5 एंड -3 ओवर 2। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। इसको अरेंज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। और स्टैंडर्ड कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -15। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -15। अब हमने क्या लेना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। वैल्यूज हम पुट करेंगे, -b की जगह पे आएगा 7 प्लस माइनस b स्क्वायर 7 स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की जगह पे 2 आ जाएगा और c की जगह पे -15 ओवर में आएगा 2 और a की पावर भी 2 है।
minus 7 plus minus 7 sevens are 49 minus 15 2s are 30 और 30 को 4 से करेंगे तो 120, साइन बीच में प्लस का है, 2 2s are 4 minus 7 plus minus 169 over 4 minus 7 plus minus 13 square, क्योंकि 13s are 169 होता है, over 4 minus 7 plus minus 13 जो है वो उसका स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद सिर्फ 13 रह गया ओवर 4। अब हम एक दफा इसको प्लस करेंगे, एक दफा माइनस। x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 ओवर 4 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 13 ओवर 4। 13 में से 7 गया तो 6 ओवर 4 और ये 13 और 7 माइनस 20 ओवर 4। इसको कैंसिल किया जाएगा, 2 3s आर, 2 2s आर, 4 1s आर और 4 5s आर। x is equal to 3 over 2 and x is equal to 5. Hence, solution set is equal to 3 over 2 and 5. ये इसका पार्ट 3 था। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है x square plus 11x is equal to 7x, x square plus 11x, 11 सिर्फ 11 है, 11x नहीं है। 7x दूसरी तरफ आकर माइनस हो गया और यहां पे आ गया 0। अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है और हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। अब इसको कंपेयर हम करेंगे। कंपेयर इस तरह से करेंगे, a के साथ x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b के साथ x का कोफिशिएंट और c के साथ कांस्टेंट। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 11। अब इसका फॉर्मूला आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट। फार्मूला अभी हम लिखेंगे, फिलिंग बाद में करेंगे। पहले माइनस b है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। b की जगह पे माइनस तो अलग हो जाएगा, b की जगह पे आएगा -7 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन -7 स्क्वायर -4, आगे आ जाएगा a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 11 और नीचे आएगा 2 के साथ a की वैल्यू 1। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 7s are 49 माइनस 11 4s are 44 ओवर इससे क्या आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 को माइनस किया तो 5 आ गया ओवर 2। अब 5 जो है ये स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसका स्क्वायर नहीं लगता। 25 होता तो 5 स्क्वायर बन जाता, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता। तो 5 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही हमारा हैंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू
7 प्लस माइनस √5/2, यही हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट इसका 5 करते हैं। पार्ट 5 थोड़ा लेंथी है। x + 4 x - 4 प्लस x - 2 x - 3 6 होल 1/3 x + 4 x + 4 over x - 4 x - 2 over x - 3 is equal to 6 होल 1/3। अभी हम इसकी एलसीएम लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे हम। x - 4 x - 3 एलसीएम आ गया। अब ये स्टेप देखने वाला है, जरा इस पे गौर करने की जरूरत है। x + 4 x - 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, x - 4 और x - 3। इस वाले हिस्से को हम इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, x + 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 के साथ। उसके बाद प्लस, अब सेकंड टर्म जो है x - 2 ओवर x - 3, इसको भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल कौन सा होगा, x - 3, तो ये दोनों बच गए। कौन से, x - 2 और x - 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये 6 होल 1/3 को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 × 6 + 1, 6 3 = 18 + 1 ये हो जाएगा 19। तो यहां हम लिखेंगे 19/3। अभी हम रफ वर्क को रेज कर देते हैं। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, पहले 4 को इन दोनों के साथ x को, और फिर 4 को इन दोनों के साथ, इसी तरह पहले x को दोनों के साथ बारी बारी, और फिर 2 को -2 को दोनों के साथ बारी बारी। इस तरह यहां भी प्रोसेस लेंथी था, इसलिए मैंने उसको कर दिया हुआ है। अब इनको हमने क्या करना है, इनको करना है x², और 4 में से 3 निकाला तो +x - 12 प्लस x², 4 and 2 -6x plus 8 over x² -7x plus 12 is equal to 19/3। अब हम इसको ऐड कर देंगे, x² प्लस x - 12x, ब्रैकेट को खत्म कर दिया, प्लस x² -6x प्लस 8 over x² -7x plus 12 is equal to 19/3। ये दोनों x² और x² 2x² हो गया, फिर -6x प्लस x, ये -5x हो गया, और 12 में से 8 गए तो -4 हो गया। और नीचे हमारे पास x² -7x प्लस 12 है, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड जो है वो 19/3 है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को हम 2x² -5x -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 19 को x² -7x प्लस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3s are 6x², 3 5s are 15x -3 4s are 12, 19x², 19 को 7 से किया तो ये हमारे पास -133x आ गया, और 19 को 12 से किया तो 228 आ गया। अब सभी को एक साइड पे ले आते हैं, 6x² -19x -15
प्लस 133x माइनस 12 माइनस 228 इज इक्वल टू 0। 19 में से 6 को निकाला तो ये हमारे पास माइनस 13x स्क्वायर आ गया। 133 में से 15 को निकाला तो ये प्लस 118 आ गया और ये दोनों मिलकर 240 हो जाएगा। अब इसके बाहर हमारे पास माइनस आ रहा है तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय -1। इसका मतलब होता है -1 सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 118x और प्लस हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 0 गिवन है। फिर इसके साथ हम इसका कंपैरिजन करने के लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका हमने कंपैरिजन करना है। कंपेयर जब हम करेंगे तो फिर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 13, b की वैल्यू 118 और c की वैल्यू 240। a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू -118 और c इज इक्वल टू 240। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। हम b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू है -118 और साथ में b का अपना साइन भी है। उसके बाद प्लस माइनस -118 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 13 है यहां पे और c की वैल्यू 240 है और 2a है नीचे, a की जगह पे हम लगा देंगे 13। x इज इक्वल टू 118 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 118 का -118 का स्क्वायर हम लेंगे, ये आ जाएगा 13,924 और दूसरी तरफ माइनस है। इन तीनों को 240 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 4 करने से हमारे पास आ जाएगा 12,480 और ओवर में है 13 2 26। x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस माइनस करने से आएगा 1444 और नीचे 26 है। x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस 144 जो है ये एक्चुअली 38 का स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास आया 118 प्लस माइनस 38 ओवर 26। इसको एक दफा हम प्लस करेंगे, एक दफा माइनस। x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 ओवर 26 और x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 ओवर 26। 118 प्लस 38 ये आ जाएगा 156 ओवर 26 और 118 में से 38 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 80। कैंसिल करने से ये 6 आ गया और दूसरा आ जाएगा 2 से उसको कैंसिल करेंगे 40 ओवर 13। तो इस तरह से हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 एंड 40 ओवर 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 6 करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे। एक दफा फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 और 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई x plus 1. First of all, we will multiply both brackets. 3x will be multiply x and minus 1, and minus 3 will be multiply x and minus 1. So 3x square और 1 से होगा तो माइनस 3x, फिर माइनस 3 को x से माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से करेंगे तो ये 2x आ गया, फिर माइनस 1 को x से किया तो माइनस x, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़र 1। अब तमाम को हम एक ही साइड पे ले आएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, उससे पहले हम इनको सॉल्व कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और 2x में से x निकाला तो प्लस x माइनस 1। दोनों को एक ही साइड पे ले आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x और ये वाला माइनस x प्लस 3 और ये वाला माइनस 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x में से x स्क्वायर निकाला तो x स्क्वायर रह गया। 6 and 1 माइनस 7x प्लस 4। ये हमारी गिवन इक्वेशन होगी और इसको हमने कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन इनका हम इसको लिख देते हैं कंपेयरिंग। कंपेयर करते हुए a की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, b की माइनस 7 और c की 4। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 4। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज ऑफ a b एंड c। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे हम डालेंगे माइनस 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पे हमारे पास है 1 और c की जगह पे 4। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 7 ज़र 49 माइनस 4 4 ज़र 16 ओवर 2 1 ज़र 2। 7 प्लस माइनस 9 में से 6 गया तो 3, 4 में से 1 3, ये 2 के साथ। अब 33 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आया? 7 प्लस माइनस 33 ओवर 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं।
सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। इसको ग्राफ पे हमने शो करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि पहला जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको ग्राफ पे शो करने के लिए इसको y के इक्वल फर्ज किया जाता है ताकि ये एक फंक्शन बन सके। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये सेकंड होगी। फिर इसमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे ax स्क्वायर माइनस bx प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। सबसे पहले हमने ग्राफ पे जो बनाना है उसका वर्टेक्स लेना है। वर्टेक्स लेने के लिए हमें ए बी सी की जरूरत पड़ेगी। तो हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 3। इनको हम कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 3 है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करते हुए ये जो a है ये x के कोफिशिएंट 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू, b चूंकि x का कोफिशिएंट है इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -3 है, ये b की वैल्यू हो जाएगी और फिर c की वैल्यू होगी -18। तो इस तरह से हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -18। इसको करने के लिए सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि a की वैल्यू जो है, अगर a बड़ा है 0 से तो इस तरह आपके ग्राफ पे बनेगा कर्व लाइन, और अगर a स्मॉलर देन है तो फिर नीचे की तरफ इसका नीचे की तरफ ओपन होगा। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए फॉर x कोऑर्डिनेट हम फार्मूला यूज करेंगे -b ओवर 2a। ये फार्मूला जो है बुक में पेज नंबर 44 पे दिया गया है, वहां पे लिखा गया कि इसे भी हम यूज कर सकते हैं। -b यहां से हमने लेना है, -b -3 है, उसके बाद 2a की वैल्यू हमने ये लेनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2 और 3 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए, फॉर y कोऑर्डिनेट हम फंक्शन यूज करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको यूज करेंगे हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यही फंक्शन यूज होगा -b ओवर 2a, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो है, इसको y की इक्वल ले लेंगे x स्क्वायर -3x -18। x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू हमारे पास 1.5 आई हुई है। 1.5 -3 1.5 -18, 1.5 का स्क्वायर है। 1.5 का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं,
1.5 का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा 9/4, यानी कि 2.25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 18, 3 को मल्टीप्लाई 1.5 किया, ये हमारे पास 9/2 आया, यानी कि 4.5। सबसे पहला हमारे पास 2.25, 4.5 और माइनस 18। अब इन तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2.25 माइनस 4.5 माइनस 18, ये हमारे पास आएगा माइनस 20.25, माइनस 20.25। इस तरह हमारे पास पॉइंट क्या बना, ये 1.5 एंड माइनस 20.25। ये वो जगह होगी जहां से आकर आपका ये जो कर्व शेप है वो जहां पे आपका मुड़ेगा, ये जहां पे उसने टर्न लेना है, ये वो पॉइंट होगा। तो एक ये हमें पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमने एक्स का जो लाइन होती है उसको दो जगहों पे आकर ये कट करेगा। जैसे ये लाइन है, तो यहां पे जो दो पॉइंट बनेंगे वो होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। वो भी हमें मालूम करने हैं, पहले वो हम मालूम कर लेते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ये हम 9th की एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 में पढ़ चुके हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in equation number 2। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये y की इक्वल है। y की जगह पे हमारे पास 0 आ गया, माइनस 3x माइनस 18 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। एक्स स्क्वायर, बाहर हमारे पास 18 है, तो हम 6x प्लस 3x, 6 3s आर 18 होगा और 6 में से 3 निकाले तो ये 6 आ जाएगा, माइनस 18, x कॉमन आ गया, x माइनस 6, दूसरे में से 3 कॉमन आ गया तो वो भी x माइनस 6 हो गया, x माइनस 6 ब्रैकेट वाला और x प्लस 3 ये ब्रैकेट के बगैर जो है, तो ये 0 के इक्वल हैं। तो हम इसे सेपरेटली भी 0 के इक्वल कर सकते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी तरफ जाकर माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 6 दूसरी तरफ जाकर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे दो जो हैं सॉल्यूशन सेट है। इन दो जगहों पर पैराबोला कट करेगा। अब आए हम टेबल की तरफ चलते हैं, टेबल बनाते हैं और फिर वापस हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी हम देखते हैं कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 को इस्तेमाल करते हुए हम जो पॉइंट्स का टेबल बनता है उसको हम कैलकुलेटर पे कैसे बना सकते हैं। ये आपके सामने कैलकुलेटर है केसीओ का। इसमें सबसे पहले तो मॉड को हमने सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नंबर पे टेबल, तो हम यहाँ से 7 नंबर को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास fx आ गया। fx के आगे हमने इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम अल्फा को दबाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। x का स्क्वायर लगाने के लिए यहाँ पे हम x स्क्वायर के बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने माइनस का साइन देना है। यहाँ पे देखिए माइनस 3x है, तो यहाँ पे हम माइनस क्लिक करेंगे और फिर 3
फिर हमने x को करना है, तो अल्फा को लेकर हम ब्रैकेट को क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3x। फिर माइनस को क्लिक करेंगे और 1 और 8 को क्लिक करते हुए हम 18 लिखेंगे। तो इस तरह से x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 हमारे पास आ गया है। अब हम इक्वल को क्लिक करते हैं। इक्वल को क्लिक किया तो एक दफ़ा फिर हम क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपने टेबल को स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। तो मैं इस टेबल को स्टार्ट करना चाहता हूँ -3 से। उसके बाद एंड पूछ रहा है कि एंड आपका कहाँ तक होगा। एंड मैं कह रहा हूँ कि हम 4 पे करना चाहते हैं और फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ और फिर इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये टेबल एक आ गया है। सबसे पहले आया है -3 0, -2 -8, -1 -14 और 0 -18, 1 -20, 2 -20, 3 -18 और 4 -14। पहले वाला जो है x की जगह पे यहाँ पर ये x के लिए है और सेकंड वाला y के लिए। तो इस तरह से ये टेबल हम अपने कैलकुलेटर से बना सकते हैं, जो कि मुश्किल होता है, लेकिन कैलकुलेटर से कोई मुश्किल नहीं है। बोर्ड में भी आप इसी तरीके से, बोर्ड के पेपर में इसी तरीके से टेबल बना सकते हैं। आपको इसको बार बार ट्राई करके इसको नहीं निकालना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ और वहां पे टेबल ये क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे सामने ग्राफ है, ये आंसर में ग्राफ दिया गया है। इसको लेकर हम अभी इस पे डॉट्स को शो करेंगे। सबसे पहले ये जो पॉइंट है -2 और -4 के दरमियान, ये वाला जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढा था, ये वो वाला -3 है यहाँ पे जो है। और ये जो पॉइंट है, ये हमारा इंटरसेक्शन वाला दूसरा पॉइंट जो 6 था, ये वो है। उसके बाद हमारा जो वर्टेक्स था वो ये वाला पॉइंट है, -1 -1.5, वो यहाँ पे आएगा। और इसके सीधा नीचे हम -20.25 है, वो पॉइंट यहाँ पे है। तो इसलिए ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। ये इसको क्या हम कहेंगे, 1.5 एंड -20.25। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, हम यहां से देखकर उसको शो कर सकते हैं। एक है -1 पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये -2 है, -1 पॉइंट यहाँ पे आएगा। और इसको सीधा लेकर चलेंगे तो उसके साथ ही यहाँ पर आएगा -14। तो इसे हम क्या कहेंगे, -1 -14। 2 एंड 20, ये है 2 एंड 20 का पॉइंट। उसके साथ ही 4 एंड 14 है, ये हमारा पॉइंट 4 है। 4 से सीधा हम 14 पे चलेंगे तो -14 पे, तो ये है 4 एंड -14 वाला पॉइंट। और उसके बाद हम 2 पॉइंट्स और ले लेते हैं। एक पॉइंट है हमारा -30, वो तो ऑलरेडी हमने शो किया हुआ है। उसके बाद है -2 8, ये -2 है। -2 के बाद यहाँ पे -10 से पहले -2 8 आएगा, -2 8, एक पॉइंट ये हो गया। और इस दूसरी तरफ भी हम ले लेते हैं 2 वाला, -2 -8, और फिर है 5 -8, यहाँ पे 5 है। यहां से अगर सीधा हम चलें तो यहाँ पे -8, 5 -8 पॉइंट। इस तरह से हमने सारे पॉइंट को शो कर दिया है। ये है जहां से हमने टर्न लिया था, 1.5 एंड -20.25। और इस तरह से बाकी सारे पॉइंट्स हमने ले लिए। तो सॉल्यूशन सेट जो इसमें से निकालना है वो ये निकाला हुआ है -3 एंड 6। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट नंबर सेकंड कर रहे हैं। पार्ट नंबर सेकंड, x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0, ये नंबर 1 है। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इसको y के इक्वल ले लिया था। x स्क्वायर -5x -14 y के इक्वल हो गया, ये फंक्शन हमारा। और उसके बाद हमने
इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे ली थी, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये नंबर 3 हो गया हमारे पास। अब हम सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हुए इसको हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय कंपेयरिंग। पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फिर हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हम कंपेयर किस किस को करेंगे, ए को करेंगे, बी को और सी को। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज क्या आई, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू -14। तो a इज इक्वल टू 1 यानी कि a बड़ा है 0 से। इस तरह से हमारा जो कर्व लाइन होगी वो ऊपर को उसका ऊपर को ओपन होगी, नीचे को नहीं होगी। सबसे पहली नंबर तो ये हमें पता चल गया कि ग्राफ पे कर्व लाइन किस तरफ को लगानी है। उसके बाद हम सेकंड चीज की तरफ चलते हैं। हम एक्स कोऑर्डिनेट एक्स फाइंड करते हैं फॉर वर्टेक्स हमने उस पे काम करना है। फॉर एक्स कोऑर्डिनेट हम -b/2a करेंगे। -b की वैल्यू क्या है, -5 और a की वैल्यू क्या है, 1। तो माइनस माइनस प्लस 5/2 आ गया, 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.25 हो गया। एक तो हमारा पॉइंट ये निकल आया। उसके बाद फॉर y कोऑर्डिनेट हम इसमें फंक्शन में यूज करेंगे -b/2a को यूज करेंगे। और वो किस तरह से होगा कि y x की वैल्यू जहां जहां पे होगी वो हम पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x -14 है। एक्स स्क्वायर -5x -14, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू है 2.25, इसका स्क्वायर आ गया -5 2.25 और माइनस आगे 14। 2.25 का अगर हम कैलकुलेटर को यूज करते हुए मैं इसको फिल कर देता हूं। 2.5 को हमने फिल किया x की जगह पे, इसका स्क्वायर लिया तो 6.25 हो गया। उसके बाद 5x है, यानी कि 5 को x हमारे पास 2.5 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 12.5 हो गया। फिर आगे -14 था, इसको सॉल्व करने से हमारे पास आया -20.25। तो 2.5 एंड -20.25 ये हमारा वो वाला पॉइंट है जहां से हमारी कर्व लाइन ने टर्न लेना है। तो अभी हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं। उसको ढूंढने के लिए हम फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in equation 2। इक्वेशन 2 कौन सी है, एक्स स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू y की जगह पे हमने 0 पुट करना है क्योंकि यहां पे मैंने लिखा हुआ है। अब और क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू 14 लेकर आना है। किस तरीके से, मल्टीप्लाई करते हुए, लेकिन दरमियान वो साथ -5 भी आए। 7 2s आर 14 होता है, और अगर हम -7 + 2 कर लें तो ये -5 भी बन जाता है।
इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे -7x प्लस 2x माइनस 14। x कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आ गया और अंदर x माइनस 7 रह गया, ये 0 के इक्वल आया। अब ब्रैकेट वाला हमने अलग रख लेना है, x माइनस 7 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेट कर लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 7 दूसरी तरफ जाकर प्लस का और 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का, तो इसलिए पॉइंट्स हमारे पास कौन से होंगे, 7, इसको हम सोल्यूशन सेट कहेंगे, 7 एंड -2। तो काफी सारा काम हमारा हो गया है। अब हमने लेने हैं पॉइंट्स कैलकुलेटर से। पिछले पार्ट में मैंने आपको कैलकुलेटर का सारा मेथड समझा दिया था। अब हम वो जो टेबल है वो कंप्लीट करते हैं। अभी हमने ग्राफ अपने सामने रख लिया है और टेबल भी हमने बना लिया है। अब हमने इसके पॉइंट्स को शो करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये सॉल्यूशन सेट वाला जो है, ये -2 है और ये हमने निकाला -2 और 7, और ये 7 है। इसके बाद हमने ये निकाला था 2.5 एंड 20 -20.25। ये 2.5 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 है, ये सीधा नीचे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो बनेगा -20.25। इसको हम 2.5 -20.25 ये वाला हमारा पॉइंट बन गया। ये हमारा कौन सा बना था, ये -2 और ये था इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये है 7 इंटरसेक्शन पॉइंट। ये हमारा एक पॉइंट है -1 -8, ये हमारा यहाँ पे बनेगा, ये -1 है और यहाँ पर आकर -8 बनेगा, इसे हम कहेंगे -1 -8। दूसरी तरफ है, एक हमारा पॉइंट 1 -18 है, ये 1 है और यहाँ पे है -18। एक हमारा पॉइंट ये मिल गया, इसको हम लिख लेते हैं 1 -18। इसके अलावा 220 है, ये 2 है और सीधा यहाँ पे 20, ये आएगा 2 -20। इस तरह से हमने चंद पॉइंट इस पे दर्ज कर दिए हैं और हमारा ये ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 2, और उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। अभी हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नंबर 1 है 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू y, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये थर्ड हमारी इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने लिख लिया है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे बाय 1 एंड 3। तो 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a किसके इक्वल है, 2 के, b है 13 के इक्वल और c है 6 के इक्वल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए पैराबोला का जो ओपन हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होगा। इसके बाद हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए फॉर x कोऑर्डिनेट ये -b/2a का फॉर्मूला हम पुट करते हैं और इसमें -b क्या है, 13 है, तो इसलिए -13 आ जाएगा और 2a, 2 तो फॉर्मूले में है और उसके साथ a की वैल्यू 2 आएगी, तो -13 2 2 4 -13/4 आ गया। 13 को 4 से किया तो 3.25 आ गया।
अब नीचे x की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट करने के बाद सारा सॉल्व किया है तो -15.125 आ गया। तो इस तरह से हमारा पॉइंट क्या बनेगा, वर्टेक्स पॉइंट -3.25 और -15.125, दो चीजें हमारी हो गई। हमने इंटरसेप्ट करना है x की वैल्यू। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। वाई की जगह पे हमारा 0 आ जाएगा और बाकी को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 13x, 12 1 ज़ा 12, 13 होता है और 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। अब ये जो 12 एंड 1 है ये 13 बन सकता है, इसको हम 12x प्लस x प्लस 6 करेंगे। इस पहले वाले हिस्से में से 2x कॉमन आया तो बाकी बच गया x प्लस 6 और दूसरे हिस्से में से 1 कॉमन आया तो x प्लस 6 रिमेनिंग हुआ। अब x प्लस 6 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेट करेंगे। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x दूसरी तरफ जाकर -6 हो गया, 2x माइनस 1, x इज इक्वल टू -1/2, तो ये x आ जाएगा -0.5। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन सेट क्या हुआ, -0.5 एंड -6। अब हम इसका टेबल बनाएंगे कैलकुलेटर की मदद से। आपको पार्ट नंबर 1 में कैलकुलेटर का यूज बता दिया था, अब उसी को सामने रखते हुए हम इसका टेबल बनाते हैं। कैलकुलेटर की मदद से ये हमने पॉइंट्स निकाले हैं, ये हमारे पास ग्राफ है, इस पे हम अब इसको शो करेंगे। सबसे पहला जो है ये वाला वर्टेक्स है, ये फाइंड करना है -3.25, -3.25 यहाँ पे होगा और ये जाएगा 15 तक, तो ये इसका पॉइंट होगा। इसका वर्टेक्स -3.25 और -15.125, ये इसका वर्टेक्स है। उसके बाद हमारे पास ये जो नंबर आया हुआ है ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है, -0.5 यहाँ पे आएगा और दूसरा है -6, वो यहाँ पे आएगा। तो ये वर्टेक्स पॉइंट है, यहाँ से घूमता हुआ आप हमारा आगे चला जाएगा। दूसरे पॉइंट कौन से हैं इसके, दूसरे पॉइंट हैं -5 -9, ये -5 है, यहाँ पे -9 है, -5 -9, उसके बाद -4 14 है, ये यहाँ पे आएगा, -4 -14, उसके साथ है 3 एंड 15, वो तकरीबन ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। फिर 1 और -5, 1 और -5 हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा और 0 एंड 6 है, 0 एंड 6 हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0 एंड 6, ये है -1 एंड -5। अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, इनको टच करता हुआ और इधर से आएगा हमारा पॉइंट। यहाँ से इस जगह से गुजरता हुआ इस तरफ को चला जाएगा। तो ये हमारा पैराबोला बना। ये जो पॉइंट है
ये -6 है इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये हमारा -0.5 ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा -0.5 एंड -6। इस तरह से ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसके बाद हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हम इसे ही ले लेंगे y के इक्वल। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2, फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 3। 1 क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और 3 है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हुए हम देखेंगे कि a क्या आता है, a 4 है, b 12 और c माइनस 27। a 4 b 12 और c माइनस 27। तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 को देखते हुए हम देख रहे हैं कि a जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए हमारा जो कर्व लाइन होगी उसका ओपन होगा ऊपर की तरफ। फॉर x कोऑर्डिनेट माइनस b ओवर 2a, माइनस b जो है ये हमारा आएगा 12 माइनस 12 ओवर a की जगह पे 4 आ जाएगा, माइनस 12 ओवर 8। तो 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, माइनस 3 ओवर 2, तो ये आ जाएगा माइनस 1.5। उसके बाद सेकंड है फॉर y कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन में हम माइनस b ओवर 2a को पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 माइनस 27। x की वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये 36 के इक्वल आ गया, ये माइनस 36 आ जाएगा। तो वर्टेक्स पॉइंट कौन सा हमारा हुआ, माइनस 1.5 एंड माइनस 36। इसके बाद हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू y तो हमने 0 के इक्वल रख लेना है। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 27। 4x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, x प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन आया, तो 2x प्लस 3 9 are 27, 2x minus 3 and 2x plus 9 is equal to 0। इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, 2x minus 3 is equal to 0, 2x plus 9 is equal to 0।
3 दूसरी तरफ जाकर प्लस का, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो x आ गया 1.5, 9 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, दोनों तरफ 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो x हमारे पास आ गया -4.5। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सॉल्यूशन सेट की सूरत में 1.5 और -4.5 बनेगा। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए पहले हम कैलकुलेटर के जरिए से इसका टेबल बनाते हैं। हमारे पास अभी ग्राफ है और टेबल भी है, इसे देखते हुए हम इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो हम -1.5 और -36 ये वाला पॉइंट जो है इसको हम शो करेंगे। ये यहाँ पे -1.5 है और 30 के बाद -36 है, तो इसको हम -1.5 और -36 शो कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो 1.5 और 4.5 है, 1.5 तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट, और -4.5 ये वाला पॉइंट है। ये दोनों ही पॉइंट हमारे पास जो हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन सेट की सूरत में दर्ज है। उसके बाद -327, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 27 है, तो ये जो है -3 -27 वाला पॉइंट है। यहाँ पे -4 और -11 वो वाला पॉइंट हमारे पास ये है, -4 और -11। इस तरह से हमने सारे इसके पॉइंट्स जो हैं वो हमने शो कर दिए हैं ग्राफ पर, और पैराबोला ग्राफ हमने कर्व लाइन जो है वो बनाते हुए इसको कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सीखा है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।